हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमजी स्टडी में। दोस्तों, कल की वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि समुच्चय सिद्धांत क्या होते हैं, समुच्चय सिद्धांत की परिभाषा और कुछ एग्जाम्पल के साथ, और समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं, समुच्चय के सदस्य क्या हैं, उनको प्रदर्शित कैसे करते हैं। इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 1A के 2 सवाल भी कर लिए थे और आगे के सवालों की ओर हम रुख करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए और हमारे साथ चैनल को और मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमारे पास प्रश्नावली 1A का प्रश्न संख्या 3A दोस्तों आ गया है। तो देखिए प्रश्नावली 1A के प्रश्न संख्या 3 में क्या कहा गया है। निम्नलिखित समुच्चय के अवयवों को लिखिए। निम्नलिखित समुच्चय के अवयव मतलब उनके सदस्यों को लिखना है। दोस्तों, पहला सवाल हमारे पास है 12 से कम सम संख्याओं का समुच्चय। तो आप लोग सम संख्याओं को तो जानते ही हैं क्या होता है। देखिए 12 से कम सम संख्याओं का समुच्चय, उत्तर में देखते हैं 12 से कम सम संख्याओं का समुच्चय क्या होगा। सबसे पहले तो समुच्चय को हम लोग मतलब कोष्टक में लिखते हैं, ये आप सबको पता है, और कामा लगा लगा कर उनके एलिमेंटों को लिखना है, उनके सदस्यों को लिखना है। तो 12 से कम लिखना है सम संख्याओं का समुच्चय। तो पहला सम संख्या 2, फिर 4, 6, 8 और 10। 12 तो लिखना नहीं है क्योंकि 12 से कम लिखना है। ये रहा दोस्तों आपका 12 से कम सम संख्याओं का समुच्चय। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सप्ताह के दिनों का नाम का समुच्चय। सप्ताह के दिनों का नाम, अब हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। बस उनका नाम का समुच्चय बनाना है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। मैंने छोटा छोटा लिखा है दोस्तों, आप इसको पूरा नाम लिख लीजिएगा। अगला सवाल है हफ्ता के दिनों का नाम का समुच्चय। अभी हमने सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय देखा, अब हम हफ्ता के दिनों का नाम का समुच्चय देखेंगे। तो आइए देखते हैं। हफ्ता में 8 दिन होते हैं दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हम लोग अगर सोमवार से स्टार्ट करते हैं तो सोमवार तक लिखेंगे, अगर रविवार से स्टार्ट करते हैं तो रविवार तक लिखेंगे, यानी रविवार को लेकर लिखना है। तो हम लोग रविवार से स्टार्ट करते हैं। रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और लास्ट में रविवार जरूर लिखना है। ये हफ्ता के दिनों के नाम का समुच्चय हो गया। अगला प्रश्न है वर्ष के महीनों के नाम का समुच्चय। अब वर्ष के महीनों के नाम का समुच्चय, एक वर्ष में 12 महीने, बस महिला कोष्टक लिखाना है और सभी महीनों का नाम लिख लेना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, इसी तरह से दोस्तों सभी महीनों का नाम लिख लेना है। अंत में आपका दिसंबर आता है, कामा लगा कर लिखेंगे दोस्तों। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मेरे राइटिंग पे नहीं जाइएगा दोस्तों, आप सिर्फ समझने का प्रयास करिए। यदि आप अच्छे से समझेंगे तो मुझे उम्मीद है कि मुझे वीडियो बनाया हुआ सफल महसूस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये कहाँ तक काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 3 हो गया, प्रश्न संख्या 4 पे चलेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमने बोर्ड पे लिख लिया है।
सुविधा के लिए, ताकि समय की बचत हो। तो दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में से उन संख्याओं के समुच्चय बनाओ, उन संख्याओं के समुच्चय बनाओ जिनके अंत में 5 हो, जिनके अंत में 7 हो, जिनके अंत में 0 हो, जिनमें अभाज्य संख्याएं हो, जिनमें सम संख्याएं हो, और लास्ट है जिनमें विषम संख्या हो। तो इस तरह के प्रश्नों का हमें आंसर देना है दोस्तों। तो कह रहा है कि 1 से लेकर 30 तक हमें जो भी इन प्रश्नों का समुच्चय बनाएंगे वो 1 से लेकर 30 तक के अंकों के बीच में ही बनाना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, जिनके अंत में 5 हो समुच्चय बनाना है दोस्तों। समुच्चय हम लोग पहले क्वेश्चन में लिखेंगे उनके सदस्यों को कामा लगा लगा कर। तो 1 से लेकर 30 तक के बीच में ही लिखना है, जिनके अंत में 5 हो। तो आप सोचिए दोस्तों कौन सी संख्या आएगी पहले। सबसे पहले 5 आएगी, क्योंकि 5 तो इकाई का अंक है। 5, 10 तो आना नहीं है, 15 आएंगी। जी बिल्कुल 15 भी होंगी। उसके बाद बताइए आप लोग। 15, 20, 25, बिल्कुल सही जवाब 25 होंगी। उसके बाद 30, जी नहीं, 30 के बीच में ही बनाना है, 30 तक बनाना है। तो 30 बनाएंगे दोस्तों तो लास्ट में 0 हो जाएगा, उसको हम लोग नहीं लेंगे। तो ये रहा आपका सही आंसर पहला का। अगले प्रश्न में जिनके अंत में 7 हो, इसको भी बना लेते हैं समुच्चय। सबसे पहले 7 हो जाएगा। उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, मुझे नहीं आ रहा, आप बताइए। मुझे नहीं आ रहा, आप लोग बताइए। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 हो जाएगा। जी बिल्कुल 17। उसके बाद 27। अब तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, आप सोच के बताइए क्या ये सही है। चेक करिए, चेक कर लिया, यही सही है। आगे बढ़ते हैं, जिनके अंत में 0 हो। आइए देखते हैं, जिनके अंत में 0 हो तो सबसे पहले 10, फिर 20, फिर 30 भी लेंगे, क्योंकि 7 तक लिखा है 30 तक, यानी 30 तक ले सकते हैं हम लोग। तो 30 तक हो जाएगा। जिनमें अभाज्य संख्याएं हो, ये अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बनाना है 1 से लेकर 30 तक के बीच में। आइए इनमें भी देख लेते हैं। अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, और बताइए 23 के बाद 24, बिल्कुल नहीं। 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 ये भी नहीं, 29 होगा। अंत में 29 आता है दोस्तों। ये रहा अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। जिनमें सम संख्याएं हो, बिल्कुल आसान, सम संख्या लिख दीजिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 भी हो जाएगा। ये हो गया सम संख्याओं का समुच्चय। अगला है जिनमें विषम संख्याएं हो। तो विषम संख्याओं का समुच्चय बनाना है दोस्तों। 1 हो जाएगा, बिल्कुल। 1 न तो सम है न विषम, 1 को नहीं लिख सकते हैं। 1 न तो सम है और न ही विषम। 3 से स्टार्ट करिए। 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, जी बिल्कुल 30 नहीं होगा, 30 सम संख्या है। तो इस तरह से विषम संख्याओं का समुच्चय हमने बना लिया। अब अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है। इलाहाबाद शब्द में आए हुए ए स्वरों का और बी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए का समुच्चय बनाना और बी का बनाना है, ये समुच्चय का नाम है, समुच्चय ए और बी। हमने यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं, समुच्चय ए बनाना है और समुच्चय बी बनाना है। कह रहा है कि समुच्चय ए में सिर्फ आप लोग स्वरों को लिखना है और समुच्चय बी में अक्षरों को लिखना है।
तो समुच्चय ए में हम स्वर के समुच्चय ए में हम लोग स्वर को छाट लेते हैं। ये रहा ए ए ए ए। ध्यान दीजिए दोस्तों, इलाहाबाद में स्वर में केवल एक अक्षर है और वो है ए, इसीलिए जो इसका समुच्चय होगा सिर्फ ए होगा। ऐसा नहीं है कि हम 4 बार दिया है तो 4 बार लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब 4 बार लिखेंगे तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, क्रम त्रुटि आएगा। हमने समुच्चय सिद्धांत के पहले लेक्चर में बता दिया था कि जब समुच्चय में सदस्यों की संख्या रिपीट होती है तो हम लोग रिपीट नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो ए 4 बार है, इसलिए हमने सिर्फ एक बार लिखा है। क्योंकि ये स्वरों का समुच्चय बनाना था तो यही एक ऐसा एकमात्र स्वर है जिसका समुच्चय बना दिया गया है। अब है अगला दोस्तों बी अक्षरों का समुच्चय बनाना। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ व्यंजनों का समुच्चय नहीं बनाना, अक्षरों का समुच्चय बनाना है। इसमें कुल कितने अक्षर हैं? एक तो ए हो गया, दूसरा एल हो गया, तीसरा एच हो गया, चौथा बी हो गया और अंत में 5वां डी हो गया। ये अक्षरों का समुच्चय बनाना है, व्यंजनों का नहीं बनाना। अगर व्यंजन का बनाना होता तो ए नहीं आता, इसमें सिर्फ एल एच डी और डी आते। तो इसीलिए हमने अक्षरों का समुच्चय बनाया है जिनमें ए भी शामिल है। लेकिन कई सदस्य ऐसे हैं जो 2-2 बार है, 3-3 बार है, इसलिए हमको 2-2 बार नहीं लिखना, 1-1 बार लिखना है। ये आपका राइट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे। पिछली बार की तरह इस बार भी हमने बड़ी चालाकी से अगला प्रश्न लिख लिया है दोस्तों। तो आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और समझते हैं क्या है चीजें। तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि दिए गए समुच्चय में उनके गुणों के आधार पर अगला अवयव लिखिए, अगला सदस्य लिखिए। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न कह रहा है एक समुच्चय दिया हुआ है हमारे पास जिसमें 3 सदस्य दिख रहे हैं, 2, 4, 6। अगला सदस्य बताना है, डैश वाली जगह पे हमने बताना है कि कौन सा एलिमेंट आएगा यहाँ पे। ठीक, हम साफ साफ देख रहे हैं क्या है, ये सम संख्या है। 2, 4, 6, उसके बाद क्या आएगा, 8 आएगा। बिल्कुल सही बात है। अगले प्रश्न में भी ए ई ओ यू, आप समझ सकते हैं ये स्वरों का समूह है। अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं उनका समूह है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 5 स्वर हैं, ए ई, अगला आ जाएगा आई, सिंपल। फिर है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अच्छा ये गलती हो गया, अगला शत्रुघ्न की तरह हमने लिख ही दिया है। ठीक है, चलिए इसको सुधार लेते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ शत्रुघ्न ही रहेगा। हमने इसका उत्तर लिख दिया था पहले से ही, आप लोग सुधार लीजिए। फिर है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। अगला एलिमेंट क्या आएगा दोस्तों, तुक्का नहीं लगाना है, सोच के बताना है क्या आंसर आएगा। अब इसको ऑब्जर्वेशन करिए, इसको ध्यान से देखिए। ऊपर 1 है तो नीचे 2, ऊपर 2 है तो नीचे 3, ऊपर 3 है तो नीचे 4। मतलब नीचे वाला ऊपर से 1 अधिक है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला काम कर रहा है, अगर ऊपर n है तो नीचे n+1 का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक, तो अगर यहाँ 4 है तो अगर ऊपर 5 लिखेंगे क्योंकि 1 बढ़ता जा रहा है। ठीक, और नीचे n+1 यानी कि 6 हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए और बताइए उन्हें कि हमारे इस चैनल MD स्टडी पे क्लास 11 का लेक्चर स्टार्ट हो गया है, जो शुरू के पाठ्यक्रम से शुरुआत करते हुए अंत तक पूरी कवरेज के साथ पढ़ाया जाएगा। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7। दिए गए समुच्चय को संक्षिप्त रूप में लिखना है। कुछ नहीं है, होगा है, एकदम आसान है। हमने लेक्चर में पहले लेक्चर में बता दिया था, यदि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हो तो पिछले में वीडियो में जाइए और पहले लेक्चर को देखिए। समुच्चय का क्रम नाम पे हमने एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें बताया था यदि रिपीट होते हैं सदस्य या एलिमेंट तो उनको हम लोग 1 बार लिखेंगे, बस वही है संक्षिप्त रूप। देख लेते हैं, 0 2 बार है, 1 बार लिखेंगे। 1 कई बार है, हम सिर्फ 1 बार लिखेंगे। 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे और 4 लिख लेंगे। और कोई एलिमेंट है ही नहीं, यही हमारा आंसर है। ठीक, आगे के प्रश्नों पर बढ़ते हैं, वीडियो में बने रहिए। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 9 हमने बोर्ड पे लिख दिया है। आप ध्यान से पढ़ लीजिए इन सभी सवालों को, क्योंकि मैं एक एक करके इनको सॉल्व करने वाला हूँ। और आप चाहें तो अभी आप कुछ समय में आप पेन और कॉपी अपने पास रखिए और इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो आइए मैं अब शुरुआत करता हूँ इसको और आप भी अपना आंसर चेक करते रहिए।
तो प्रश्न संख्या 8 में कुछ संख्याएं दी गई हैं जिनका एक समुच्चय है, और फिर कह रहा है कि आपको दो समुच्चय बनाना है, समुच्चय ए और समुच्चय बी। इसके अनुसार दोस्तों ये समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखा हुआ है, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। इनके गुणों के आधार पर बनाया गया समुच्चय। अब हम इनको रोस्टर मेथड अथवा टेबल फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि तालिका विधि में लिखेंगे, और ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा गया है उनको गुणों के आधार पे। तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं और उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो पहला समुच्चय ए है और दूसरा समुच्चय बी है। कह रहा है कि समुच्चय ए में एक्स इस प्रकार है, यानी ये एक्स जो है उसके जो सदस्य एलिमेंट है वो इस तरह है कि वो -3 से बड़ा है और बराबर है, यानी -3 से बड़ा होना चाहिए और -3 तक होना चाहिए। दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि एक्स इस प्रकार है, यानी एक्स यानी उनके सदस्य या फिर एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जो 1 से छोटा हो या 1 के बराबर तक हो। तो इस तरह से हमको समुच्चय बनाना है। इस तरह के समुच्चय को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो चलिए हम समुच्चय को पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिख लेते हैं। 0.4 से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम 0.4 से स्टार्ट करते हैं, फिर 1.2 लिख लेते हैं। 1.2 से बड़ा क्या है दोस्तों, बाकी सब तो माइनस में है। 4.7 बड़ा है तो 4.7 लिख लेते हैं। फिर अब हम माइनस वाले में लिखते हैं 0.4। सबसे छोटा क्या है, 0.4 से छोटा क्या है, 0.4 से छोटा -2.6। ठीक, फिर इससे छोटा क्या है, -2.6 से छोटा क्या है, -2.6, -3.1, -3.1। फिर इससे छोटा लिखेंगे दोस्तों, -3.1 से छोटा क्या है, अभी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 2.6 हो गया, 3.1 हो गया। ठीक, अभी -3 है, -3 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद आपका -5.1। ये रहा दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इस संख्याओं को लिख दिया है। अब इनका आंसर देने का प्रयास करते हैं। ये इस प्रकार है, एक समुच्चय ए है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, हम रोस्टर मेथड में लिख रहे हैं इसका आंसर। ये इस तरह है, एक्स इस तरह है कि -3 से बड़ा और बराबर है। तो -3 ये रहा, और -3 से बड़ा कौन होगा, ये होगा कि ये होगा, बिल्कुल नहीं, -3 से जो बड़ा होगा वो ये होगा। ठीक, -3 से बड़ा इधर का होगा क्योंकि ये बढ़ते क्रम में लिखा गया है। और जब -5.1 पे जाएंगे तो ये छोटा है, क्योंकि समुच्चय या आंकिक संख्या या आंकिक मान में जो संख्या जितना बड़ा होता है उस पर अगर -3 लगा देंगे तो वो उतना ही छोटा होता है। इसीलिए -5.1 -3 से छोटा है, न कि बड़ा है, और हमें -3 से बड़ा लेना है। तो -3 से बड़ा क्या होगा, -3 भी हो जाएगा क्योंकि बराबर भी है, -3.1 हो जाएगा, -2.6 हो जाएगा। ठीक, और क्या होगा, 0.4 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, 4.7, यानी ये सारा हो जाएगा पहले वाले में। ठीक, लिख लेते हैं -3, -3.1, -2.6 और 0.4, 1.2, 4.7। ये रहा समुच्चय ए, -3 से बड़ा और बराबर। -3 से बड़ा होना चाहिए बराबर, यानी -3 से हमने स्टार्ट किया, 4.7 तक लिखा है। अगला समुच्चय बी है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये समुच्चय कह रहा है कि 1 से छोटा और बराबर होना चाहिए। तो 1 से छोटा 0.4 है, ये है, ये है, ये सब 1 से छोटा है। चलिए इन सभी को हम लिख लेते हैं, -5.1, -3, -3.1, -2.6, 0.4, क्योंकि 0.4 भी दोस्तों 1 से छोटा है, और 1.2 नहीं लेंगे क्योंकि 1 से बड़ा हो जा रहा है। ओहो हो, नहीं, ठीक है, एकदम सही जवाब है, 1 से छोटा और बराबर। तो 1 से छोटा 0.4, -2.6, -3.1, -3, -5.1। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रोस्टर विधि से समुच्चय निर्माण विधि में लिखिए।
ये हमारे पास कुल 5 या 6 प्रश्न हैं। ये सभी रोस्टर विधि में लिखा गया है, यानी कि टेबल विधि में लिखा है, टेबल मेथड में। हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी समुच्चय निर्माण विधि में। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या ए से समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। कैसे लिखेंगे? ये रहा आपका समुच्चय, मझले क्वेश्चन में लिखते हैं और लिखेंगे एक्स इस प्रकार है। एक्स क्या है? ये सम संख्या। एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है सम संख्या है। हो गया दोस्तों समुच्चय निर्माण विधि। इनके गुणों के आधार पर हमने लिख दिया। दूसरा है 6, 12, 18, 24। साफ साफ दिख रहा है, ये 6 का टेबल है, इसको भी लिख देंगे। x इस प्रकार है कि x इक्वल टू 6n, यानी n का 6 गुना है। जहां n क्या है? जहां n धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। ठीक, लेकिन अभी यहीं तक नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ सिर्फ 24 तक लिमिटेशन है। तो जहां n 4 से बराबर और 4 के छोटा है, क्योंकि हमें n 4 तक ही लेने हैं, क्योंकि इसमें सदस्यों की संख्या केवल 4 है। क्योंकि अगर इससे अधिक होता या डैश अनलिमिटेड होता तो हम ये नहीं लिखते, क्योंकि अनलिमिटेड हो जाता। ठीक, अगले प्रश्न में आते हैं। 1, 1/2, 1/3, 1/4। देख रहे हैं दोस्तों, ऊपर एक है नीचे एक अधिक है, यानी कि x इस प्रकार है कि x जो है क्या है? 1/n है, जहां n धन पूर्णांक है। जहां n धन पूर्णांक है। अब हमने यहाँ n का लिमिटेशन नहीं लगाया, क्योंकि ये अनलिमिटेड है, इसीलिए हम उसको ऐसे छोड़ देंगे। अगले में आइए 1, 4, 9, 6, 2, 5, 25। ये भी आपको दिख रहा है, ये पूर्ण वर्ग है दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्याओं का समुच्चय है। तो क्या लिखेंगे? x इस प्रकार है कि x जो है ना वो n स्क्वायर के बराबर है, जहां n धन पूर्णांक है। ये भी हो गया। अगले प्रश्न में चलते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। साफ साफ दिख रहा है, ये अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। तो यहां लिखेंगे x इस प्रकार है, x अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, जहां x क्या है? 19 से छोटा या बराबर है। अगला प्रश्न है 2/1, 3/2, 4/3, 5/4, 6/5। साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर एक अधिक है नीचे एक कम है, तो इनके गुणों के आधार पर लिख देंगे। x इस प्रकार है कि x इज इक्वल टू n अपान n-1, जहां n धन पूर्णांक है। ठीक, अब इन सभी सवालों में यहाँ एक चीज त्रुटि हुई है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों, तो यहाँ n धन पूर्णांक हो या फिर ऋण पूर्णांक हो, दोनों हम कह सकते हैं। तो दोनों शामिल हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो उम्मीद है यहाँ तक कि कोई आपको समस्या नहीं रही होगी, आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में प्रश्न संख्या 10 और प्रश्न संख्या 11 एक्सरसाइज 1A का आखिरी 2 सवाल बचे हुए हैं, और इन सवालों को हम जल्दी से देख लेते हैं। इनका आंसर क्या आने वाला है, उत्तर क्या होगा। चीज़ों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप क्लास 11th, 10th, 12th किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो दोस्तों, आपके लिए हमारे इस YouTube चैनल पर इसी तरह की वीडियो मिलते रहेंगे। और हमारी एक वेबसाइट है MG स्टडी। आप गूगल पे जाएंगे दोस्तों तो www.mgstudy.in
करके वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप जाते हैं तो ये मेरा आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा MG स्टडी, जिसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्नों की तरफ। हमारे आखिरी प्रश्न है 10 और 11 नंबर पे, कह रहा है कि रोस्टर विधि से लिखिए। अभी ये जो समुच्चय दिए गए हैं ये सभी समुच्चय सेट बिल्डर फॉर्म में है, यानी कि गुण विधि में लिखा गया है या समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखा गया है, और हमें रोस्टर विधि में लिखना है यानी टेबल फॉर्म में लिखना है। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है x इस प्रकार है कि x n है, यानी n क्या है, n धन पूर्ण संख्या है। ये समुच्चय किस तरह हो जाएगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ये अनलिमिटेड समुच्चय है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं दिया गया है। अगला है x इस प्रकार है कि x जो है 3n है। इसको भी देख लेते हैं। 3n है, यानी कि n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो हमें 3 मिलेगा, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा, n का वैल्यू 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा। इसी तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है और ये समुच्चय अनलिमिट है। ठीक। अगला प्रश्न है x इस प्रकार है कि x 2n+1 है, जहाँ n धन पूर्ण संख्या है। ये समुच्चय भी हम लोग टेबल विधि में बना लेते हैं। n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 और 2 1 3। n का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, 4 और 1 5। n का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 1 7। इसी तरह से ये भी आगे बढ़ते चला जाएगा। चौथा है x इस प्रकार है कि x अभाज्य संख्या है और वो किस तरह है, 11 से छोटा और 11 से बराबर होना चाहिए। इसको भी बना लेते हैं समुच्चय। अभाज्य संख्या है तो सबसे छोटा 2, फिर 3 5 7 9, 9 तो होगा नहीं, 11। ये हो गया इसका आंसर। अगला है x इस प्रकार है कि x जो है सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो है लेकिन सम है, और हम जानते हैं ऐसा सिर्फ एक ही संख्या है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, और वो है 2। इसका आंसर ये हो गया। आखिरी प्रश्न है समुच्चय को शब्दों में लिखना है। यहाँ देखिए दोस्तों, एक समुच्चय टेबल विधि में लिखा गया है और ये समुच्चय सेट बिल्डर फॉर्म या गुण विधि में लिखा गया है। इसको शब्दों में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, मैं इनका आंसर नहीं बता रहा, मैं ऊपर से ही बता देता हूं। इसको लिखेंगे 8 से छोटी धन सम संख्याओं का समुच्चय। बस शब्दों में लिखना है। 8 से छोटी, मैं लिख देता हूं, 8 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय। इसमें देखिए, इसको भी शब्दों में लिखना है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। बस इसमें देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे, दिमाग लगाइए अपना। 5 15 20 25 30, 5 का टेबल तो है लेकिन 10 नहीं है। इसमें क्या लिख सकते हैं, सोचिए। याद आया, देखिए 5 से विभाज्य तथा 35 से कम, 5 से विभाज्य तथा 35 से कम धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। 5 से कम तथा 35 से छोटी, जी गलत, 5 से विभाज्य तथा 35 से छोटी धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। लिख देता हूं, 5 से विभाज्य तथा 35 से कम धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। ठीक, शब्दों में लिखना है। इसको भी देख लेते हैं।
x इस प्रकार है कि x 12 से कम है और 7 से अधिक है, यानी कि 7 और 12 के बीच धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। बस सिंपल ऐसे लिखना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि समुच्चय के कितने प्रकार हैं और उनके उदाहरण के बारे में। समुच्चय के कई प्रकार होते हैं दोस्तों, आगे के लेक्चर में हम पूरे डिटेल से जानेंगे, उनके उदाहरण सहित और कुछ प्रश्नों पर फोकस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।